अस्सलामुअलैकुम। तो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8:30 और मैं बनाने लगी थी नाश्ता क्योंकि दानिश ने जाना था ऑफ़िस। लेकिन मैंने कहा आज क्यों ना सुबह सुबह ही जो है वो व्लॉग बनाया जाए। तो मैं सुबह सुबह शुरू हो गई व्लॉग बनाना और मैं निकाल रही थी ब्रेड। दानिश दूसरी प्लेन ब्रेड खाते हैं लेकिन मैं ब्राउन ब्रेड लेती हूँ, इसलिए 2 डिफरेंट ब्रेड्स आती हैं हमारे घर में। एक ब्राउन ब्रेड आती है और दूसरी प्लेन वाली। तो प्लेट्स भी ले ली हैं गरम करने के लिए। भैंस का दूध है जिसकी चाय बनती है, वो भी मैंने चूल्हे पे रख दिया था ताकि गर्म हो जाए। तो बस मैं चाय के लिए भी पानी डाल रही थी, साथ मैंने तवा भी रख लिया था चूल्हे पे ताकि वो भी गर्म हो जाए। और क्या कहते हैं, सुबह सुबह जब आप उठते हो तब तो बड़ी सुस्ती होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाते हैं आप जब मुँह हाथ धोते हैं। तो फातिमा का गाय का दूध जैसे मैं बताती हूँ कि रात को ही उबाल कर, क्योंकि रात को ही आता है, रात को उबाल के रख लेती हूँ। उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो थोड़े से बड़े फ्रिज में रख देती हूँ। तो फातिमा का भी दूध निकाल लिया था क्योंकि जब मैं ऊपर जाती हूँ तो फातिमा कभी कभार उठी होती है, नहीं भी उठी हो तो मैं उसके मुँह में फीडर डाल देती हूँ। और मैं चाय भी शक्कर की पीती हूँ, और तो शक्कर और चीनी दोनों अलग अलग कप्स में डालती हूँ। दानी चीनी की वाली चाय लेते हैं और मैं लेती हूँ शक्कर वाली। और अब मैं लूँगी फ्रिज में से एग और मैं ऑमलेट खाती हूँ। अच्छा, हर चीज़ में दानिश और मेरी डिफरेंट है। मैं ब्राउन ब्रेड लेती हूँ, वो प्लेन ब्रेड लेते हैं। मैं शक्कर वाली चाय लेती हूँ, वो चीनी वाली चाय लेते हैं। मैं ऑमलेट लेती हूँ, दानिश फ्राई अंडा खाते हैं। तो बस मैंने फ्राई अंडा जो है वो फेंट लिया था और इसमें मैंने एक हरी मिर्च थोड़ी सी मुझे टेस्ट वाइज अच्छी लगती है, और साथ जो है वो ऑनियन डाला है, साथ काली मिर्च और नमक। और अब मैं डालूँगी तेल, जिसमें मैं करूँगी सबसे पहले, क्योंकि गर्म हो चुका है, तो अब मैं डालूँगी तेल। और मैं सबसे पहले करूँगी दानिश का अंडा फ्राई, एंड देन विदाउट ऑयल मैं अपनी ऑमलेट जो है वो बनाऊँगी। मैं अपने स्लाइस भी विदाउट, क्योंकि मैं ऑयल, चीनी, चावल और क्या कहते हैं इस तरह की, और मीठा, 2-4 चीज़ें मैंने इस तरह छोड़ दी है। तो दानिश का फ्राई अंडा हो गया था। तो मेरी चाय भी ऑलमोस्ट डन थी, दूध भी होने ही वाला था। और मेरे व्लॉग के चक्कर में जो है वो क्या कहते हैं, फातिमा का दूध तो मैं भूल गई कि मैंने उसको फीडर में डालना है, उसको गर्म करना है, क्योंकि सुबह एक थोड़ा लिमिटेड टाइम होता है ना, क्योंकि दानिश ने टाइम पे ऑफिस जाना होता है। तो उसके लिए हर चीज़ बड़ी फ़ास्ट करती हूँ। कपड़े भी मैं उनके रात को ही इस्त्री कर देती हूँ। तो दानिश का अंडा हो गया था फ्राई। अब बस मेरी ऑमलेट, जैसे मैंने बताया, ये विदाउट ऑयल है, इसको कोई ऑयल नहीं लगाया है और मुझे पसंद भी नहीं है। सुबह सुबह मुझसे हज़म भी नहीं होता है। और जब से सबसे ज़्यादा मुझे इशू तब से हुआ है जब से फातिमा हुई, तब से मुझे ऑयल वगैरह ज़्यादा, सुबह पराठा, ये मुझे हज़म नहीं होता, दिल मेरा ख़राब होने लग जाता है ना। तो बस दूध भी मेरा उबल गया था। ऑमलेट मेरी है, मैं अच्छी तरह इसको ब्राउन करती हूँ। मुझे कच्ची अंडा हो ना, इस तरह मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मैं बिल्कुल जो फ्राई होता है ना, जिसमें कच्ची यॉक होती है ज़र्दी, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। मेरे तो उधर से ही मेरा दिल ख़राब होने लग जाता है। तो बस चाय मेरी हो गई थी, अब मैं रखूँगी, फिर इनको मैं डालूँगी ग्लासों में और कप्स में, सॉरी तो पोनी भी मैंने रख ली है। तो सुबह रात के लिए मैं हर चीज़ तैयार करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो हर चीज़ धुली हुई हो, ताकि जल्दी जल्दी बंदा नाश्ता बना ले। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सुबह नाश्ते के लिए टाइम एक लिमिटेड होता है। दानिश को 10 बजे निकलना होता है ऑफ़िस के लिए। तो कभी मैं 9 बजे उठ जाती हूँ। जब वो नहा के रेडी होके आते हैं तब मैं उठती हूँ। और बस दानिश के स्लाइस के ऊपर मैंने थोड़ा सा हल्का सा घी लगाया था, बाकी अपने स्लाइस के ऊपर नहीं लगाऊंगी। वैसे वो 2 स्लाइस लेते हैं, लेकिन आज मैंने उनके लिए 3 स्लाइस जो हैं वो कर लिए थे, क्योंकि रात को उन्होंने कोई इतना ख़ास ठीक से खाना नहीं खाया था। तो मैंने कहा चलो आज मैं 3 स्लाइस कर देती हूँ। वैसे वो भी 2 लेते हैं और मैं भी 2 ही ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लेती हूँ। तो बस हमारा यही सिंपल सा नाश्ता होता है। और वीकेंड पे हम लोग पराठा ले लेते हैं। और जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग्स, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जाइए, तो पिछले व्लॉग्स भी देखिए, और फिर आपको जाने को मिलेगा कि मेरी रूटीन क्या है और सारी चीज़ें के वो जो भी होता है। और बस दानिश का भी नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी था। अब मैं अपने स्लाइस जो हैं वो गर्म करूँगी और मैं इनको बिल्कुल ब्राउन करूँगी, जैसे होता है ना थोड़े हल्के से जले हुए। मुझे ऑमलेट भी वैसा पसंद है और पका हुआ, यानी पकी हुई चीज़ हो, कच्ची ना हो ना। तो मैं अब उनको रहने देती होती हूँ तवे पे थोड़ी देर ना, बिल्कुल क्रिस्पी भी हो जाते हैं और मज़ा भी आता है। कुछ लोगों को लगता है जले हुए हैं कुछ, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसे ही स्लाइस बहुत पसंद है। दानिश को बिल्कुल नहीं पसंद है, वो बिल्कुल नॉर्मल, देखिए उनके स्लाइस देखें बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे जो हैं वो ज़्यादा ब्राउन होते हैं।
तो बस हमारा नाश्ता तैयार था। चाय मैं ऑमलेट लेती हूँ, दानिश एग लेते हैं फ्राई नॉर्मल। वो वैसे जर्दी हुई कच्ची वाली लेते हैं, लेकिन आज थोड़ी पक गई तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दानिश एडजस्ट कर लेते हैं। तो बस, और साथ फ़ातिमा का दूध इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है बच्चे को भूख लगती है और फर्स्ट चीज़ दूध बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये मस्ट होता है। तो इस तरह हम तीनों का नाश्ता ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है। और दूध भी मैंने उबाल के जो है वो कवर कर दिया इस जाली से। नेट है दो तीन तरह की होती हैं। इससे ये क्या होता है, दूध भी ठंडा हो जाता है और कुछ अंदर भी नहीं जाता। और बस अब हम नाश्ता कर रहे थे, हम अपने रूम में ही नाश्ता करते हैं क्योंकि नीचे कोई भी नहीं होता। तो साथ हमने टीवी लगा लिया और बस 15-20 मिनट का हमारा नाश्ता होता है। और दानिश को जल्दी होती है जाने की, और जब मैं ऊपर आई तो दानिश ने मुझे कहा कि देर होगी ना, तो काफ़ी बोल रहे थे, तो कहते आज बहुत ज़्यादा देर कर दी ना। बिल्कुल मैं जैसे 9:45 बजे ही ऊपर आई, देर हो गई। व्लॉग के चक्कर में ना, हर चीज़ को अलग अलग दिखाने के चक्कर में काफ़ी देर हो गई, तो मुझे काफ़ी बोल रहे थे। तो और उन्होंने मुझे कहा कि सुबह सुबह ही तुमने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा क्यों ना टाइटल भी यही दे दूँ कि सुबह सुबह व्लॉग बनाने लग गई ना। और उसकी वजह से दानिश को भी ऑफिस से देर हो गई थी, क्योंकि अब फातिमा भी उठ गई थी और हमने नाश्ता कर लिया था और बस अब दानिश जाने लगे थे। और दानिश को आज देर हो गई, 10:15 आई थिंक 10:20 हो गए थे। तो आपको पता है प्राइवेट जॉब्स जो होती हैं उसमें टाइमिंग बहुत मैटर करती है। तो क्या कहते हैं, अब दानिश जा रहे थे और फातिमा को बड़ा अच्छा, क्योंकि फातिमा को पता है ना बाबा जहाँ जाते हैं घर पे, वहाँ बाबा साथ लेके जाते हैं ना, लेकिन ऑफिस जाते हैं तो ऑब्वियसली नहीं लेके जाते हैं। तो देख रही थी कि अभी बाबा जा रहे हैं, कहाँ हैं। तो क्या कहते हैं, ये दानिश बाय बाय कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं फातिमा को। और वो खुश हो रही है, कह रही शायद अभी बाबा आए हैं मुझे उठाएं। तो बस दानिश को देर हो रही थी, लेकिन चाहे फातिमा सो रही हो या उठी हो, दानिश फातिमा से अच्छी तरह मिल के, बल्कि वो सो रही हो तो उसको उठा कर मिल के जो है ना वो जाते हैं। तो बस हमारी यही छोटी सी रूटीन होती है, नाश्ता, दानिश रेडी होकर ऑफिस जाते हैं। फिर मैं कुछ अपने काम करती हूँ मेड के आने से पहले, जैसे बेडशीट वगैरह ठीक कर लेती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह तय करके रख देती हूँ। और इस तरह तो मैंने कहा चलो आप फातिमा बाबा को देखें। तो बाबा बस जा रहे थे फातिमा के, और मेरी वजह से फातिमा आज बाबा को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, मतलब दानिश को आज देर हो गई। तो मैंने जैसे बताया, थोड़े बोल रहे थे। एक तो ऑफिस ही सुबह टाइम लिमिटेड होता है, उसके साथ व्लॉग बनाना शुरू कर दें तो फिर बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है, 10-15 मिनट ऑब्वियसली अप डाउन हो जाते हैं। तो बस दानिश जो है वो निकल रहे थे। अब दानिश के जाने के बाद मैं जो नाश्ते के बर्तन वगैरह होंगे उनको उठाऊंगी, उनको किचन में रखूंगी, और फिर साथ बेडशीट वगैरह ठीक करूंगी, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हैं साइड टेबल्स पे, रात के फीडर्स, ग्रीन टी जैसे मैं पीती हूँ, वो उसके कप और वो सब जब इकट्ठे करके रखूँगी, ताकि जब मैं नीचे जाऊँ तो इन सबको लेके जाऊँ। और बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, और यही होती हमारी रूटीन। और आई होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे व्लॉग्स को देखा करें। आप देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट भी लेके आने की कोशिश करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।